हम इलेक्ट्रोस्टैटिक के एमसीक्यूज कर रहे थे। लास्ट वीडियो में हमने 21 तक कर लिया तो ओके। नाउ 22 हमारे पास कह रहा है कि अ पॉइंट चार्ज इज प्लेस एट वाई। ठीक है, वाई पे रखा हुआ है हमारे पास। इसमें पेन ले लूँ, ठीक है, वाई पे रखा हुआ है। इन फ्रंट ऑफ एन अर्थड मेटल शीट पी एंड क्यू आर 2 पॉइंट बिटवीन एक्स एंड वाई शोन द डायग्राम। देन रिलेशन के बारे में आप क्या कहोगे? इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास कहाँ पे ज्यादा होगी? तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना वो डिस्टेंस के साथ इनवर्स है। पी का डिस्टेंस दूर है, क्यू का डिस्टेंस नजदीक है इसके, तो क्यू पे हमारे पास ज्यादा होगी। दैट्स वाई डी ऑप्शन हमारे पास इसमें करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, फिर हमारे पास है कि द फोर्स बिटवीन टू सिमिलर यूनिट चार्ज प्लेस ऑन 1 मीटर ए पार्ट इन हियर इज इन न्यूटन इस। कितना फोर्स हमारे पास होगा? तो फोर्स जो है ना टू सिमिलर यूनिट चार्ज, यूनिट है तो Q1 Q2 भी 1 हो जाएगा, R1 है तो वो भी 1 हो जाएगा। फोर्स जो है ना वो K के बराबर होगा। K हमारे पास 9 × 10⁹ है। ठीक है, और न्यूटन आ जाएगा। टू कैपेसिटर आर आइडेंटिकल, वन इज फील्ड विद हियर एंड अनदर विद आई। बोथ कैपेसिटर कैरी द सेम चार्ज। द रेशियो ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इन हियर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड इन आई। ईयर में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना वो हमारे पास ज्यादा होती है आयल से। ठीक है, तो जब आयल से हमारे पास ज्यादा होगी एयर में इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगी हमारे पास आयल से। ठीक है, अब 1 से तो ग्रेटर होगा क्योंकि एयर बड़ा है और आयल जो है ना वो 1 से लेस आएगा, तो 1 से ग्रेटर और इन्फिनिटी के दरमियान ये डी ऑप्शन हमारे पास इसमें करेक्ट है। फिर है वन मटेरियल लिस्टेड बिलो टू बी प्लेस्ड बिटवीन द आइडेंटिकल मेटल शीट विद नो एयर गैप टू फॉर्म अ पैरेलल व्हाट प्रोड्यूस द ग्रेटेस्ट कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस किस पे डिपेंड करता है? पहले आपको सबसे पहले ये आना चाहिए। ठीक है, सो कैपेसिटेंस हमारे पास मटेरियल की थिकनेस है ना, मटेरियल की थिकनेस के साथ इनवर्स है। ठीक है, और एरिया डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के साथ इनवर्स। अब इनका रेशियो जिसका ज्यादा आएगा उसका कैपेसिटेंस मेरे पास सबसे ज्यादा होगा। ठीक है, अब देखो अगर मैं पहले 0.1 देखो ना, इसका थिकनेस सबसे कम है, इसके साथ इनवर्स है, इसका जितना कम है ये उतना ज्यादा होगा। ठीक है, एक तो मैं यहाँ से ड्रग पता लगा सकता हूँ कि ये वाला ऑप्शन मेरे पास करेक्ट है। और ऊपर देखो 11 सबसे ज्यादा है, डायरेक्ट है ER, तो ये जितना ज्यादा होगा वो ये भी इसको इतना ज्यादा करेगा। तो डायरेक्ट डी ऑप्शन करो, सॉल्व ही ना करो। ठीक है, फिर हमारे पास है कि 26 है कि the potential difference between the pair of similar conducting plate is known. What additional information is needed in order to find the electric field intensity? We know that potential difference electric field और into distance ED के बराबर है। ठीक है, हमारे पास तो अब हमें क्या चाहिए? एक तो हमारे पास क्या करें, नोन पोटेंशियल डिफरेंस नोन है। ठीक है, व्हाट एडिशनल इंफॉर्मेशन नीडेड इन ऑर्डर टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम करना है, तो मुझे अब और क्या चाहिए? तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी है मेरे पास, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी है मेरे पास, इसके अलावा मुझे क्या चाहिए? डी चाहिए ना। डी क्या है? सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स। फिर है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैज अ प्लेट एरिया ऑफ 0.2 मीटर स्क्वायर and a plate separation of 0.1 millimeter. If the charge on each plate has magnitude of 4 × 10⁻⁶ coulomb, the potential difference across the plate is approximately. तो ये अप्रॉक्स हमारे पास क्या होगा? V पूछा हुआ है ना हमारे पास इसने। तो पहले तो मैं कैपेसिटेंस मालूम कर लेता हूँ। कैपेसिटेंस क्या दे रहा है? AE0/D। ठीक है, एरिया मेरे पास क्या दे रहा है? 0.2, और ER मेरे पास क्या दे रहा है? ER की वैल्यू E0 की हमें पता है 8.85 × 10⁻12 और D1 में इससे हमारे पास जो आंसर आता है ना, ये वैल्यू पुट करोगे सारी दी हुई है। ठीक है, 17.7 × 10⁻⁻9 आता है मेरे पास। ठीक है, अब C आ गया। अब इसने V पूछा हुआ ना, V मेरे पास किस चीज के बराबर है? Q = CVQ/C। चार्ज कितना दिया हुआ है? 4 × 10⁻⁶ डिवाइड बाय 17.7 × 10⁻⁹ इससे मेरे पास वैल्यू आ जाएगी 2 × 10⁻² वोल्ट आ जाएगा। ठीक है, 28 है कि कैपेसिटर ऑफ 1.0 फैराड व्हील, कैपेसिटर ऑफ 1 फैराड व्हील। तो 1 फैराड कैपेसिटर के बारे में आप क्या कह सकते हैं? तो 1 फैराड कैपेसिटर विल बी 1 कूलम डिवाइड बाय 1 वोल्ट होगा। ठीक है, हमारे पास तो 1 कूलम चार्ज एट अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट, ये हमारे पास करेक्ट है 28 में। ठीक है,
फिर हमारे पास आ जाता है 29। 29 में कह रहा है कि द सेपरेशन बिटवीन द पैरेलल प्लेट ऑफ अ कैपेसिटर इज डबल देन द कैपेसिटेंस। सेपरेशन और कैपेसिटेंस का इनवर्स रिलेशन वो डबल है तो कैपेसिटेंस हाफ हो जाएगा। सी ऑप्शन हमारे पास इसमें करेक्ट है। अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है द प्लेट एरिया ऑफ दिस, कैपेसिटेंस मालूम करना है, ठीक है, ई नॉट डिवाइड बाई डी। एरिया 0.2 दिया हुआ है, ठीक है, और ई नॉट 8.85 और डी मेरे पास कितना दिया हुआ है 0.1 दिया हुआ है। ये पुट करो, इससे हमारे पास आ जाएगा कैपेसिटेंस। फिर इसने क्या पूछा, वी पूछा हुआ। अब पहले उधर वी पूछा था बट उसमें चार्ज दिया हुआ था, यहाँ पे चार्ज नहीं दिया हुआ, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है। तो V इज इक्वल टू ई डी पुट करो, ई में इलेक्ट्रिक फील्ड पुट करो, डी में हमारे पास सेपरेशन पुट करो, इससे आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है, जो कि हमारे पास आता है 3.5 मल्टीप्लाई 10⁻⁻6 कूलम, ये बी वाला। 2 पार्टिकल x and y are 4 मीटर अपार्ट। कह रहे हैं कि 2 particles are 4 मीटर अपार्ट, x has the charge of 2 coulomb and y has the charge of coulomb, the force of x on y। अब हमने कूलम पढ़ा है कि 1:1 होता है, सेम फोर्स होता है, ठीक है, तो सेम मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑफ y and x, सी ऑप्शन। A 5 coulomb charge is 10 meter from a 2 coulomb charge, the electrostatic force on the positive charge is, पॉजिटिव चार्ज पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किस तरफ हमारे पास हो। अच्छा कह रहा है ना प्लस, एक कह रहा है +5 कूलम है, ठीक है, और एक मेरे पास कह रहा है -2 कूलम। फोर्स +5 कूलम की हमारे पास इस तरफ होगी, ठीक है। अब +5 कूलम की पॉजिटिव चार्ज का हमारे पास पूछ रहा है, और इसके क्या कहते हैं ना फोर्स अपोजिट डायरेक्शन, अगर इसकी तरफ है तो उसकी उस तरफ होगी, इसकी राइट की तरफ है तो उसकी हमारे पास लेफ्ट तरफ होगी, ठीक है। तो हमारे पास 9 × 10⁸ न्यूटन टुवर्ड नेगेटिव हमारे पास करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 10 मीटर फ्रॉम 2 मीटर देयरफॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन द पॉजिटिव चार्ज, तो ये वाला ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है, ठीक है। 32 में हमारे पास हो जाएगा टुवर्ड नेगेटिव चार्ज, नहीं +5 की जो फोर्स है ना वो हमारे पास अवे फ्रॉम द नेगेटिव चार्ज है, नहीं अवे फ्रॉम द नेगेटिव, तो ये बात भी रॉन्ग है, ठीक है, कि द फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन द पॉजिटिव चार्ज इज 9 × टुवर्ड द नेगेटिव चार्ज, नहीं हम रॉन्ग हो रहे हैं, 9 × 10⁸ तो हो नहीं सकता, ठीक है। एक तो हमें पहले फोर्स मालूम करना चाहिए। अच्छा देखो ना, अगर हम लेट सपोज 9 मल्टीप्लाई, ये हो सकता है, ठीक है, क्योंकि फोर्स मालूम करना है, चार्ज पुट करना है, ठीक है, नीचे डिस्टेंस भी दिए, उससे फोर्स हमारे पास कम हो जाएगा, क्योंकि k की वैल्यू भी है ना 9 × 10⁹, नीचे डिस्टेंस डिवाइड हो रहा है, ठीक है, चार्ज भी 5 है, डिस्टेंस तो 10 है, तो स्क्वायर होगा 100 आएगा, 100 तो डिवाइड होगा तो फिर वैल्यू कम होगी, ठीक है। तो 9 × 10⁹ ये नहीं कर सकता ना, तो ये हो सकता है हमारे पास 9 × 10⁸ न्यूटन अवे फ्रॉम द नेगेटिव चार्ज। ये बात हमारे पास, ये बी वाला ऑप्शन करेक्ट है हमारे पास, ठीक है। देखो ना, क्योंकि +5 कूलम की होगी टुवर्ड नेगेटिव चार्ज, और 2 जो कूलम है उसकी हमारे पास टुवर्ड पॉजिटिव चार्ज होगी, या अवे फ्रॉम द हम नेगेटिव चार्ज कह सकते हैं, ठीक है। ये बी ऑप्शन इसमें हमारे पास करेक्ट है। फिर 33 है, चार्ज क्यू इज स्प्रेड यूनिफॉर्मली अलोंग द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस r, अ पॉइंट पार्टिकल विद चार्ज क्यू is placed at the center of this circle, the total force exerted on the particle can be calculated by Coulomb law. So we know that the vector sum रिजल्ट इन कैलकुलेशन जो होगी हमारे पास वो 0 आएगी इन द सेंटर ऑफ द सर्कल, ठीक है। अच्छा फिर हमारे पास है द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम एन आइसोलेटेड पॉइंट पार्टिकल विद अ चार्ज ऑफ 2 10 इज, कितना हमारे पास होगा, सिंपल मालूम कर, ई हमारे पास क्या है, ई इज इक्वल टू k/r²। सिंपल फार्मूले आने चाहिए फिजिक्स में, ठीक है। अब की हमारे पास क्या है 9 × 10⁹, क्यों हमारे पास क्या दिया हुआ है 2 × 10⁻⁹, 9 तो यहाँ पे कट जाएगी, उधर 9 दूने 18 बच रहा है, ठीक है, और डिवाइड बाय 10, 9 दूने 18 1.8, और सेंटी है ना, सेंटी जब ऊपर आएगा तो 100 और 1000 को 1.8 से मल्टीप्लाई करो तो 180 हमारे पास इसमें आएगा, ठीक है ना। सॉरी रॉन्ग तो नहीं हो गया, 9 दूने 18 ऊपर आएगा ना हमारे पास, वो नीचे कितना डिस्टेंस दे रहा है 10 सेंटीमीटर, ठीक है, नो नीचे आ जाएगा 1.8, और सेंटी में -2 होता है ना, ऊपर आएगा 10⁻²,
इसको 18 लिख लो ना, 10 का r का स्क्वायर होता है ना, नीचे 100 आ जाएगा, ठीक है। सेंटी क्या होता है -2, ये मेरे पास 10 की पावर 4 हो जाएगा, तो ऊपर 10,000 आ जाएगा, ऊपर 1000 आ जाएगा, 10,000, 1 2 3 4 10 की पावर 4, ठीक है। 2 जीरो इसके साथ कट जाएंगे, 1800 आ रहा है, ठीक है। डी ऑप्शन करेक्ट है। एन आइसोलेटेड चार्ज पार्टिकल, मैं तो डायरेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है, बट सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा। एन आइसोलेटेड चार्ज पार्टिकल प्रोड्यूस एन इलेक्ट्रिक फील्ड विद मैग्नीट्यूड E at 0.2 मीटर अवे, पॉइंट चार्ज एट फील्ड मैग्नीट्यूड इज E/4। अब R के साथ तो इनवर्स है हमारे पास, ठीक है। कह रहे 2 मीटर अवे पे हमारे पास जो था ना वो E था। अब E/4 कब होगा, जब हमारे पास कब E/4 कब होगा, जब हमारे पास उसका डिस्टेंस हम डबल कर दें, ठीक है, 4 मीटर अवे हम कर दें, तो डी ऑप्शन हमारे पास इसमें करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। वन मीटर अवे फ्रॉम द पार्टिकल, ई जो है ना वो इनवर्स रिलेशन विद आर स्क्वायर, ठीक है। अब हम फार्मूले से कर लेते, एक मिनट लोगों ने की में और कुछ लिखा हुआ है, E1 डिवाइडेड बाई E2, और इधर मेरे पास हो जाएगा R2 का स्क्वायर डिवाइड बाई R1 का स्क्वायर, ठीक है। E1 मेरे पास कह रहा है कि E है, और जो वो E2 है ना वो E/4 है, 4 ऊपर चला जाएगा, ठीक है। R2 मैंने मालूम करना है, R1 उधर आ जाएगा, R1 मेरे पास क्या था 2, वो भी 2 का स्क्वायर मेरे पास हो जाएगा, ठीक है। 2 का स्क्वायर 4 4 उधर मेरे पास क्या था 16, तो 16 का अगर मैं स्क्वायर रूट ले लूँ तो R2 मेरे पास 4 ही आता है, डी ऑप्शन ही मेरे पास इसमें करेक्ट है, ठीक है। अगर ये मेरे पास इधर कहता है कि इसको अगर मैं 2 ही कर दूँ तो फिर तुम डिस्टेंस कम कर दो, फिर ये ई बढ़ जाएगी, इसमें ई कम किए तो हम डिस्टेंस बढ़ाएंगे, ठीक है। अब 2 मीटर से यहाँ पे ऑप्शन बड़ा देखो, कोई भी ऑप्शन बड़ा नहीं है, ओनली 4 मीटर बड़ा है, तो इस तरह भी आप लगा सकते हो, सॉल्व ही ना करो। फिर इफ 500 जूल ऑफ वर्क आर रिक्वायर्ड टू कैरी ए चार्ज पार्टिकल, ऊपर नहीं चला गया तो हाँ, if 500 joule of work are required to carry a charge particle between 2 points with a potential difference of 20 volt, the magnitude of the charge on the particle कितना हमारे पास होगा। We know that del V is equal to work per unit charge, ठीक है। चार्ज मांग रहा है तो वर्क कितना दे रहा है 500, और V कितना दे रहा है, V इधर आ जाएगा, क्यों उधर V दे रहा है 20, ये कट जाएगा, 25 दूने 50, डी ऑप्शन हमारे पास इसमें करेक्ट हो जाएगा। Two large parallel conducting plates are separated by a distance d placed in the vacuum and constructed a source of V. An oxygen ion with charge 2 is start from rest on the surface of one plate and accelerate to the other. If E denotes the magnitude of the electron charge, the final kinetic energy of this ion. Kinetic energy क्यों V होता है, अब चार्ज डबल है तो वो भी डबल हो जाएगा, 2eV हमारे पास डी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो। इक्विपोटेंशियल सरफेस एसोसिएटेड विद द चार्जेस पॉइंट पार्टिकल आर, तो इक्विपोटेंशियल सरफेस जो होती है ना ये हमारे पास क्या होती हैं, क्या कह रहे हैं कि इक्विपोटेंशियल सरफेस एसोसिएटेड विद द चार्ज पार्टिकल आर, कंसेंट्रिक स्फीयर हमारे पास ये होते हैं, ठीक है। कैपेसिटर सी हैज चार्ज द एक्चुअल चार्ज ऑन इट्स प्लेट, तो कैपेसिटर में 2 प्लेट है ना तो हाफ ऑफ हो जाएगा, ठीक है हमारे पास, और हाफ ऑफ होगा, और साथ में हमारे पास कह रहे हैं कि कैपेसिटर सी हैज चार्ज क्यों, एक कैपेसिटर है उसका चार्ज हमारे पास क्यों है, ठीक है। अच्छा ठीक है, तो हम कहते हैं ना ठीक है हाफ ऑफ नहीं होगा, एक चार्ज पे क्यों है तो दूसरे पे माइनस क्यों होगा, तब हमारे पास क्या हो जाएगा 0 होगा, ठीक है। तो ये वाला हाफ ऑफ तो नहीं होगा, वो तो कह रहा है कि कैपेसिटर पे चार्ज है क्यों, तो एक भी क्यों है तो दूसरे पे भी हमारे पास क्यों होगा, बी ऑप्शन हमारा इस पर करेक्ट है। अ कंडक्टिंग स्फीयर हैज चार्ज क्यों एंड इट्स इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज वी रिलेटिव टू द पोटेंशियल फार अवे, इफ द चार्ज इज डबल टू 2 क्यों, द पोटेंशियल क्या हमारे पास होगा, तो Q इज इक्वल टू सी वी, सी तो कांस्टेंट है, चार्ज डबल हो रहा है तो पोटेंशियल भी मेरे पास क्या होगा डबल ही होगा, क्योंकि V डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू Q, ठीक है। ओके सो यहाँ पे हम अपनी डिस्कशन खत्म करते हैं 40 MCQs पे, इससे जो आगे MCQs है वो फिर हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।